हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी आज भी ऊपर बढ़ सकता है। हमें लगता है कि कोई भी बेरिश मूव में कन्विक्शन कम होगा। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि किसी भी गिरावट पर अक्यूमुलेट करना उचित लग रहा है। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,656 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,555 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स रिबाउंड प्ले जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 23,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलाटिलिटी इंडेक्स 18.88 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी शायद साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क को कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से हासिल करने का प्रयास कर सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव बात यह है कि एनडीए लगातार तीसरी बार अपनी सरकार स्थापन करने जा रहा है। की एनडीए पार्टनर्स में से तेलुगु देशम पार्टी प्रेसिडेंट एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड लीडर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, शिवसेना लीडर महाराष्ट्र चीफ एकनाथ शिंदे और एलजेपी के लीडर चिराग पासवान गठबंधन की मीटिंग में शामिल थे। इस मूव में पॉजिटिव बात यह देखने को मिली कि हंग पार्लियामेंट या चेंज इन गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलेगा। नतीजा यह है कि असली विनर भारतीय इन्वेस्टर है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आश्वासन मिल रहा है और सबसे जरूरी बात यह है कि सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज जारी रह सकती है। बुल्स की दौड़ जारी रह सकती है। बाकी अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है। दूसरा, वॉल स्ट्रीट पर S&P 500 और नैस्डैक 100 ने अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज किए हैं। तीसरा, मार्केट सेंटिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स जैसे कि एनवीडिया की वजह से ऊपर है, जहां पे फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है और एप्पल भी $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप के करीब जा रहा है। चौथा, 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.403% पर नीचे आ चुके हैं। पांचवा, WTI कच्चे तेल के दाम $73.50 प्रति बैरल पर डिप्रेस्ड ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले 4 महीनों का निचला स्तर है, क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन कट्स को धीरे धीरे कम करने का फैसला लिया है। अब टेक्निकली अगर बात करें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,620, इंट्राडे सपोर्ट 22,417 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,901 मार्क पर। आज के ट्रेडिंग रेंज 22,450 से 22,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,055, इंट्राडे मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 49,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 48,500 से 49,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,584, डिस्काउंट 36। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जून एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 47,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 20,000 और उसके बाद 21,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ABFRL, चंबल फर्टिलाइजर, RBL बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, इंडस टावर। शॉर्ट कवरिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, इंडसइंड बैंक, जुबिलेंट फूड, इंडिगो, नौकरी। शॉर्ट बिल्डअप में लार्सन एंड ट्यूब्रो, BPCL। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है जी एंटरटेनमेंट। कल के व्यापार में निफ्टी में अच्छा उछाल नजर आया और सबसे जरूरी बात यह है कि सारे सेक्टोरल इंडाइसेस भी ऊपर बंद हुए। पॉजिटिव बात यह रही कि इलेक्शन जिटर्स को निवेशक पीछे छोड़ते नजर आए, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भारतीय स्टॉक मार्केट्स का अच्छा दिख रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स नीचे गिरा 29% से। BHEL को ₹3,500 करोड़ का ऑर्डर मिला अदानी पावर से। इस हफ्ते सबका ध्यान RBI के MPC आउटकम पर रहेगा, जो 7 जून को शुक्रवार को आने वाला है।